आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष हैं, बाकी जो है स्त्रियां हैं। ये 30 वर्ष से अधिक वाले जो पुरुष हैं वो 1350 हैं। तो फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या, सपोज कर लो कि कुल कर्मचारियों की संख्या x है। अगर कुल कर्मचारियों की संख्या x है तो इसमें से बोला जा रहा है आपका कि जो आपका 60% कर्मचारियों की आयु है वो 30 वर्ष से अधिक है, यानी इसका 60% जो है वो 30 वर्ष से अधिक है। 60% ये मतलब 30 वर्ष से अधिक वाले आ गए, लेकिन बोला जा रहा है इनमें से भी 75% क्या है, पुरुष है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो पुरुषों की ही संख्या दे रखी है, इसलिए हम इसका क्या कर देंगे, 75% जो है पुरुष जो हैं किसके बराबर हो जाएंगे, 1350 के बराबर हो जाएंगे। इसी को अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपने किया 25 से काटा, ये 25 तिया 75, 25 चौके 100 हुआ, ये गया इससे 15 बार। फिर उसके बाद ये 15 से इधर काटे तो कितना आ गया, 15 135 होता है, ये 90 आया। और इधर ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा मतलब डबल 0 है। ऐसे इसको आप करोगे, 25 तिया 75। अच्छा, ये 3 भी है तो 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब ये जब x बराबर करोगे तो ये नीचे वाला 100 कहाँ चला जाएगा आपका, इधर साइड में जाएगा, तो 30 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3000। 3000 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4/3, 3 एकम 3 1 4। फिर इंटू में कितना दे रखा है, इसको सॉल्व करोगे, 5 एकम 5 4, 9/5 हो जाएगा। फिर डिवाइड में दे रखा है आपका 3/5। अच्छा, ये आपका दे रखा है ब्रैकेट में, इंटू में 3/8 दे रखा है, माइनस का 2/3 दे रखा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड को। अब ये देखिए आपका डिवाइड दे रखा है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 9/5 दिया है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो आगे वाले डिजिट जो है अपोजिट हो जाएंगे। ये 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3 3 जा 9। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 3। इंटू में यहाँ पे कितना दे रखा है, 4/3, यानी ये 3 से 3 आपका क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब जो ब्रैकेट की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, तो आप बोलोगे जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो आपकी 4 आ जाती है। कितनी हो जाएगी, ब्रैकेट की वैल्यू आपकी 4 हो जाती है। इधर का पार्ट अगर आप सॉल्व करोगे, इंटू में देखो कितना दे रखा है, इधर साइड में आपका इंटू में दे रखा है 3/8 दे रखा है। तो ये 4 से काटोगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। यानी यहाँ तक जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला कितना, तो आप देखोगे हमको मिल जाता है 3/2 मिल जाता है। और आगे आपका क्या दे रखा है, माइनस का 2/3 दे रखा है। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम कितना मिल जाएगा, तो आप बोलोगे ये 6 एलसीएम मिलेगा, यानी 5/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना आप लोगों को आ ही रहा होगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या है ज़्यादा, इसलिए जो है थोड़ा सा स्पीड में बढ़ने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है कि जो है वीडियो कैसी लग रही है, बताते रहिए तो वीडियो बनाने में भी हमें अच्छा लगेगा। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। अब 60% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब कोई 100 की सामान है, अब वो 160 में उसको अंकित कर रहा है और 10% की छूट देता है। छूट किस पे देगा, जो अंकित कर रहा है। अच्छा, छूट दे दी अगर 10% की, तो बोलो तब वो कितने पे बेचेगा, 90% पे बेचेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 16 का 9 से गुणा किया तो कितना आया,
16 9 144, यानी 100 की सामान अब वो कितने में बेच रहा है, आप कहोगे 144 में, तो बोलिए उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 44 का, किस पर, 100 पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 44% ही हो जाएगा। 44 का प्रॉफिट 100 पर इंटू में 100 करोगे तो 100 से 100 कैंसिल होगा, तो इस तरीके से 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया गया, फिर भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया, 100 था अब 120 हो गया। फिर बोला जा रहा है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती, अब इस पे 20% की छूट दी गई, मतलब अब इसको कितने में बेचा गया, 80 में बेचा गया। कैलकुलेट करोगे तो 12 ठीक कितना हुआ, 96। 100 की सामान बेच रहे हो 96 में, प्रॉफिट होगा कि लॉस, आप बोलोगे 4 का लॉस हुआ, किस पर, 100 पर। तो 100 पर जब हुआ 4 का तो 4 ही परसेंट बनेगा, यानी 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। सो इसका करेक्ट आंसर 4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 15, 32 और 48 द्वारा पूरी तरीके से विभाजित है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से भी और 32 से भी और 48 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम इसकी छोटी संख्या पता कर लेते हैं, और छोटी संख्या पता करने के लिए इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे देखोगे, ये अगर आप 2 से भी काटते हो, ये 15 रहा, ये 16 आया, और ये 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर से देखो 2 से कटेगा, 15 पे कोई फर्क नहीं, 2 अट्ठी 16 हुआ, और ये 12। फिर से 2 से कट जाएगा, मतलब आपको इसका एलसीएम निकालना है, बस इतना समझना है। ये 4 बार गया, ये 3 बार गया। अब अगर आप देखोगे तो ये 3 से होगा, 3 का 5 बार गया, ये 4 बार, ये 1 बार। एलसीएम निकालोगे, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, और 24 का इधर 20 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 का 20 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, यानी कि 480 हो जाएगा। 480 जो है इसका एलसीएम आएगा। लेकिन ये अगर हम लोग देखें, ये सबसे छोटी संख्या है, वो भी 3 अंकों की, जो 15, 32 और 48 से पूरी तरीके से विभाज्य हो रही। लेकिन हमें बताना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इससे विभाजित हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या हो जाएगी, 999 ये होती। अब इसमें 4 से आप डिवाइड कर दें, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर 4 से डिवाइड आप कर रहे हो और कहीं पर इससे थोड़ा सा पहले डिवाइड हो जाता है, तो वही संख्या जो है आपकी क्या हो जाती है, इससे डिवाइड रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं 10 से कर रहा हूँ तो ये 480 4800 बन जाता है, और 4800 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9600। 96 में 480 जोड़ेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना बनेगा, केवल और केवल 9600, यानी 9600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो 15, 32 और 48 द्वारा पूरी तरीके से विभाज्य होगी। नेक्स्ट दिया है आर की वैल्यू दिया है और टी की वैल्यू ये दे रखा है। आर और टी का मासा बताना है। मासा का मतलब क्या होता है, पहली बात बस इतना नॉर्मल समझ लो कि जो दोनों में कॉमन मिले, आर में भी और टी में भी। अगर यहाँ आप देखोगे तो 91 की पावर कितनी दे रखी है, 4 टाइम्स दे रखा है। 91 4 टाइम्स दे रखा है, और टी में अगर देखा जाए तो क्या कहीं पे 91 आपका दे रखा है, आप बोलोगे 91 कहीं पर भी नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, लेकिन 91 को हम लोग अगर तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 91 को अगर हम तोड़ते हैं तो 13 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 85 को तोड़ोगे तो कितना लिख सकते हो, आप बोलोगे ये 17 इंटू 5 लिख सकते हो। और
19 को 38 को क्या लिख सकते हो 19 इंटू में 2 लिख सकते हो। सभी को तोड़ना है। ऐसे यहाँ पर भी देखा जाए तो 52 को भी क्या तोड़ सकते हो 13 इंटू में 4। ऐसे ही 19 को देखिए यहाँ पे 17 के फॉर्मेट में आया था तो इसको भी 17 के फॉर्मेट में तोड़िए तो ये 17 इंटू 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, ये तो आपका 23 से ही कटेगा यानी 23 हो जाएगा, 23 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में क्या मिल सकता है। यहाँ जैसे देखो 13 है, यहाँ भी क्या है 13 है, यानी यहाँ और यहाँ पर यहाँ 13 कितनी बार है 6 बार है, यहाँ 13 कितनी बार है 4 बार। तो इसका मतलब 13 वाला हमें कितनी बार लेना है 4 बार। मैंने कहा जो कॉमन मिले, लेकिन आप देख रहे हो 13 तो सभी में क्या हो रहा है एक जैसा दिख रहा है, बात नहीं बनी अभी तक। आगे देखो ये 17 आया, 17 सत्ते 119 ये वाला हुआ। 17 यहाँ कितनी बार है 11 बार, लेकिन यहाँ देखा जाए तो 5 बार है। आप देखोगे 17 इसमें भी 5 बार है, इसमें भी 5 बार है, इसमें भी 5 बार है, लेकिन इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हुआ। अभी ये हो सकते हैं। आगे अगर देखा जाए तो क्या दे रखा है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगले वाले में देखा जाए कहीं 23 और 3 इधर साइड में मैच हो रहा है, आप बोलोगे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 7 देखा जाए तो 7 यहाँ पे कितनी बार था 11 बार था, लेकिन इधर 7 कितनी बार था 4 बार था। तो इसका मतलब 7 कितनी बार मिलने वाला है 4 बार मिलने वाला। इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे 7 है ही नहीं, मतलब ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हुआ। अब 2 में खेलना होना है। आगे आपका यहाँ पे देखो 2 की पावर में कुछ दे रखा है। अच्छा इधर साइड में अगर देखा जाए तो 2 कितना है, तो आप बोलोगे इधर साइड में 2 ये 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा इधर साइड में। और इधर साइड में अगर आप देखोगे तो केवल और केवल आपको कितना दिख रहा है एक ही 2 दिख रहा है। अच्छा यहाँ अगर देखोगे तो ये 4 का मतलब क्या हुआ 2 की घात 2, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इसकी घात कितनी थी 6, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी बन गई 2 की घात, यहाँ 2 था और यहाँ 6 है, घात के ऊपर घात, तो कितना हो गया 2 की घात 12 हो गया। यहाँ पे देखो 19 दूना 38, 38 पे अगर देखोगे तो ये 2 है ही है और 2 की घात 10 है, यानी यहाँ 2 की घात 10, तो कॉमन कितना मिला 2 की घात 10। अब बात आती है ये इनमें से देखना होगा कि कौन सा हो जाएगा। तो 2 की घात इसमें भी है और 2 की घात 10 इसमें भी है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि 5 की घात 5 क्या दिख रहा है एक्स्ट्रा दिख रहा है, जो आपका गलत हो जाएगा। 5 कहीं पर भी कॉमन नहीं मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, लेकिन एक तरीके से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, बराबर में कितना दे रखा है 46 64 दिया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, सब में वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट करके आंसर पा जाए। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसे 14 घंटे लगते हैं। तो किलोमीटर में ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात। सपोज कर लो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है x है। अब इसमें लगा लीजिए औसत चाल। औसत चाल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा कुल दूरी बटे में कुल समय, और औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में क्या होता है कुल समय। अच्छा ये होता है, तो हमको यहाँ पे क्या बताना है ए और बी के बीच की दूरी बताना है, यानी x की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको क्या दे रखा है औसत समय दे रखा है। अगर औसत चाल बराबर जो है आपका एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, तो टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है
14 दिए, टोटल टाइम निकालेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में एवरेज हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस एक बार गया एक बार आया तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अपॉन में कितना दे रखा है, एवरेज स्पीड। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से जाता है, तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी हो गई। आप बोलोगे 40 और 30 70 हुआ और अपॉन में 2 यानी 35 हो जाएगा। ये इधर आया तो अब आपका ये कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 14 तियां 42 और 7 49 हो गया। लेकिन इधर ये कितना हो गया, एक्स एक्स मिलके 2x हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, ए और बी के बीच की दूरी। हमने कितना सपोज किया था, x ही तो लिया था। तो x बराबर करोगे तो ये कितना आएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे, 14 पंजे 70, 14 तियां 42 और 7 49 हुआ। यानी ये कितना हो जाएगा आपका। हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो है एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स यानी ये 40 इंटू में ये 30 अपॉन में 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70। ये कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 240 अपॉन में 7। ये एवरेज स्पीड आ गई। मैंने आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, टाइम, टोटल टाइम इनटू में जो है आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। एवरेज स्पीड कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है। इसको कैंसिल करोगे आप तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 टाइम्स है। यानी यहाँ पर आपका ये कितना आ जाता है, तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 40 आ जाता है। अच्छा, टोटल टाइम एक बार ए से बी तक गया है फिर बी से ए तक आया है, इसका मतलब वो 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे भी 240 का कितना दिया है, 2 टाइम्स दिया है। इसका मतलब ये दोनों तरफ की डिस्टेंस है, लेकिन हमको ए और बी के बीच की दूरी बताना है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ओनली 240 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज उसके मूलधन के इतने 16/25 गुना के बराबर। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के क्या है 16/25 गुना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16 है और मूलधन कितना है 25। कह रहा है यदि ब्याज की दर और समय दोनों समान है तो ब्याज की दर और समय ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग पहले रेट निकालते हैं और रेट और टाइम दोनों क्या है बराबर है, तो फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। वहां से अगर हम रेट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है। और यहाँ से अगर हम R बराबर करते हैं तो ये 100 इधर जाएगा और PT इसके नीचे आएगा। यानी ये R बराबर कितना हो जाएगा, SI अपॉन में 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा P इंटू T। लेकिन यहाँ पे एक बात उसने बोल रखी है कि टाइम और जो रेट है वो दोनों बराबर। तो मैं इस टाइम की जगह पे R लिख सकता हूँ। ये R उठ के इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 16 आपका दे रखा है और इंटू में कितना दे रखा है 100 अपॉन में। अब यहाँ पे क्या बचा, P की वैल्यू कितनी है 25 दिया है, 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया। R² की वैल्यू आई है 16 गुणे में 4। तो बोलिए R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे R की वैल्यू आ जाएगी 8%। हालांकि रेट और टाइम दोनों इक्वल हैं, इसलिए रेट हो जाएगी 8% और टाइम भी कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये आपको आंकड़े दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल सा है, माध्यिका का जो है दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये औसत पूछा है। औसत का आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए।
कुल योग बटे में कुल संख्या। तो सभी को ऐड करिएगा जितनी भी नंबर दिए हैं, और उनमें से जितनी भी संख्याएं, जैसे यहाँ पे आपको कितना दे रखा है 7 दिया है, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3 है। अब इसमें देखो ये एक लेंथ दे रखा है और एक ब्रेथ दे रखा है और एक हाइट दे रखा है। लेंथ कितनी दे रखी, कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3। सपोज कर लेते हैं ऊंचाई मान लेते हैं 3x, तो बोलो अगर ऊंचाई को 3x ले रहे हैं तो चौड़ाई उसकी 1/3 है, 3x का 1/3 करोगे तो केवल x आएगा, और लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है यानी 2x हो जाएगी। अब कह रहा है यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए 2l + b इंटू में h, ये जो है चारों दीवारों का फार्मूला होता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, और आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है 2592। अब यहाँ सारी की वैल्यू पुट करिएगा तो आपको x की वैल्यू निकल के आएगी, फिर आपसे कमरे की ऊंचाई पूछ रहा है, वहीं x की वैल्यू यहाँ उठा के रख दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ये सब काम आप लोगों को कर लेना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसके आधार और संगत ऊंचाई का अनुपात इतना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या होता है फार्मूला, हाफ जो है आधार इंटू ऊंचाई। आधार यहाँ पे आधार का अनुपात कितना दिया है, आप बोलोगे 5, अनुपात दिया है तो मैं इसके साथ एक कांस्टेंट x ले रहा हूँ, इंटू में फिर होता है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी 6, इसके साथ कांस्टेंट 6x, और ये क्षेत्रफल आपको कितना दिया है 18 15 दिया है। अब इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ भी x की वैल्यू निकल के आएगी, और जब x की वैल्यू निकल के आए तो ऊंचाई पूछ रहा है यानी उसका रेशियो कितना है 6, x की वैल्यू यहाँ 6x में रख दोगे आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये आपको नंबर दे रखा और बोला गया है कि 9 से पूर्णतया विभाज्य है। 9 का हम लोगों को डिविजिबल रूल आना चाहिए। डिविजिबल रूल कहता है कि 9 से वो सभी संख्याएं कट जाएंगी जिनका योग 9 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 8 1 9, ये 9 से डिवाइड हो गया, 6 और 3 ये भी 9, यानी इन सभी का योग करना। 7 में ये 4 जोड़ा कितना हो गया 11 हुआ। अब एक ही जगह पे हमें कुछ ऐसा रखना है कि वो 11 ना बन करके 9 से कटने वाली कोई संख्या बने, तो हम एक ही जगह पे कितना रखेंगे 7 ही तो रखेंगे, तभी तो जाके वो 18 बन पाएगी और 9 से डिवाइड हो पाएगी। इस तरीके से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी 7 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है जीवन ने अपने कमरे की एक दीवार को स्वयं द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया। एक तस्वीर का आकार इतना इतना दे रखा और वो 6 तस्वीरों का उपयोग करता। तब क्या पूछा जा रहा, दीवार का जो है क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा। तो एक तस्वीर का जो क्षेत्रफल है तो वो तो इतना दे रखा है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 6 ऐसे मतलब तस्वीर वो अपनी दीवार पर लगाता है, तो जब 6 तस्वीर लगाएगा तब दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो एक दीवार मतलब एक तस्वीर का इतना है क्षेत्रफल, लेकिन 6 तस्वीरें लग रही हैं तो 6 से और कर दो, इसमें आप देखोगे 6 8 48 हुआ, 8 एकम 8 यूनिट डिजिट पर 8 आएगा। अब ये होगा या ए, इसके लिए हमें कंप्लीट जो है मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो कर सकते हो 18 एकम 18 हुआ, 18 दूना 36 और 1 37, फिर 6 से कराओगे, 6 8 48, 6 7 42 और 4 42, 4 कितना हो जाएगा 6 8 48, 6 7 42 और 4 46 हो गया, और 6 3 18, 18 4 22, ये कितना आ गया 22 68, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। जो भी एसएससी की
एसएससी जीडी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उनको आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।